और प्रभु की ओर अपना मन लगाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, खुदावन खुदा पाकर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। मेरे महान पिता परमेश्वर जी, आज की सुंदर सी घड़ी, सुंदर सा पल, सुंदर सा दिन जो आपने ठहराया प्रभु जी, आपकी इच्छा और योजना के अनुसार ठहरा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, इस पवित्र वेदी पर प्रभु जी आपकी दासी प्रभु इस पवित्र वचन को प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी अगुवाई हो, और प्रभु जी उस वचन को प्रभु जी हम सब भाई बहनों के बीच में समझाने पाए प्यारे पिता। मेरे खुदावन खुदा पाकरू, जो भी भाई बहन यूट्यूब पर प्रभु जी हमको देख रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम उनसे पिता परमेश्वर ये विनती, ये अनुरोध करते हैं कि हर एक भाई बहन हमारे जो भी इस चैनल को देखें, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और मेरे भाई बहनों, हम चर्च के लिए आप सभी से विनती प्रार्थना करते हैं कि हमें चर्च की बहुत बेहद ज़रूरत है, और आप सभी जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, यूट्यूब पर हैं, हम सब जितने भी भाई बहन हैं, हम परमेश्वर से प्रे करें, गॉड से प्रे करें कि हमारे लिए भी एक चर्च की व्यवस्था हो सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन को प्रभु जी हम लेकर आए हैं, और हर एक के हृदय में उतरने पाए। और प्यारे पिताजी, प्यारे प्रभु जी, हर एक कमी घटी को हम सब के जीवन से दूर करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, हर एक विनती प्रार्थना को आपके हाथों में रख लेते हैं और मांग लेते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम में होके, आमीन। तो हम वचन खोलेंगे यहूदा की पन्नी, और पेज नंबर है 341। 1 का 4 पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ। यहूदा की पत्री 1 अध्याय का 4वां पद। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया है। वे भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। क्या करते हैं? इनकार करते हैं। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से, कैसे हमारे बीच में कैसे आ जाते हैं? चुपके से। हमको पता भी नहीं पड़ती है कि कौन मनुष्य कैसा है, लेकिन जब हम उसके बारे में जानते हैं तभी तो हमको पता चलता है। उससे पहले तो वो हम जैसे सीधे मन वालों के अंदर चुपके से आकर बैठ जाते हैं, और हमको उनके बारे में कुछ पता नहीं रहता है। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य हैं जो चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके दंड का वर्णन पुराने समय से, कब से? पुराने समय से, नए समय से नहीं, पुराने समय से ही ऐसा हो रहा है। पुराने समय से पहले से ही लिखा गया था। यहाँ पर कौन कह रहा है इस बात को? यहूदा समझा रहा है हमको। क्योंकि वे भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर, किसको? हमारे परमेश्वर के अनुग्रह, जो हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है, जो हमारे ऊपर आता है, वो उसको किस चीज में बदल देते हैं? लुच्चपन में। किस में बदल देते हैं? लुच्चपन में, बुरे बुरे कामों में, जो कि हमारा परमेश्वर इन कामों से क्या करता है? घृणा करता है। लुच्चपन में बदल डालते हैं, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का
हमारा स्वामी कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का इनकार करते हैं, कहते हैं यीशु मसीह तो है ही नहीं। बहुत सारे भाई बहन ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह तो है ही नहीं, वो जो भी कुछ करते हैं परमात्मा का नाम लेते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। किसको नष्ट कर दिया था? विश्वास न ला। जब हमारे अंदर विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, तो हमारे लिए प्रभु नष्ट करेगा? नहीं करेगा। और छुड़ाने वाले के बाद विश्वास ने लाने वाले को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। जब हमारा जिस दिन न्याय होगा, उस दिन हमको सब पता चल जाएगा, क्योंकि हमने क्या गलत और क्या अच्छा किया है। यहाँ पर किसी को, सामने वाले को लगता है कि हमारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन जिस दिन हमारा न्याय होगा, उस दिन हमारा प्रभु न्याय सच का करेगा या झूठ का करेगा? किसका करेगा? सच का। तो इसी में आगे पढ़ेंगे, 17 में आ जाएंगे। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? प्रेरित। हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो। स्मरण मतलब उनको याद रखो। याद रखो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। पहले ही, जो मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, ये सब पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे? हमारे अंदर जब प्रभु का वचन आ जाता है तो हम थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, और तो हम क्या सोचते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। तो वो अपनी ही अभक्ति में फंस के क्या काम करने लगते हैं? अभिलाषाओं में फंस जाते हैं कि मैं परमेश्वर का काम करूंगा तो मैं इतने पैसे कमा लूंगा, मेरा कर्जा चला जाएगा, मेरा बच्चे का ब्याह हो जाएगा, मैं इतना बड़ा घर बना लूंगा। क्या परमेश्वर के कामों से लोग घर बनाते हैं, वो घर आगे बन जाएंगे? परमेश्वर का पैसा किस लिए होता है? प्रभु का पैसा किसके लिए होता है? प्रभु के कामों के लिए। ऐसा नहीं है कि हम अपना उसमें से कर्जा पटाएं, या हम उसको बैठ के खाएं, या हम उसके लिए उड़ाएं। पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। प्रभु को ठट्टा में उड़ाते हैं लोग। क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि प्रभु को उनके बारे में जो भी बातें कहनी है, पहले तो कहते हैं कि ये कार्य ऐसे होगा, फिर उसके बाद में कहते हैं ऐसे होगा। फिर ये क्या है? परमेश्वर को ठट्टा में उड़ा रहे हैं या नहीं उड़ा रहे? परमेश्वर को ठट्टाओं में उड़ा रहे हैं। प्रभु एक छोटा है, धरती आकाश का मालिक है प्रभु। जब धरती आकाश के मालिक को लोग ठट्टा में उड़ाते हैं, जब कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो भी लोग ठट्टों में उड़ाए जाएं। जब वो लोग ठट्टा में उड़ाए जाएंगे, उस दिन
प्रभु को जान जाएंगे कि हमारा प्रभु क्या है। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। वे हैं जो एक दूसरे में फूट डालते हैं, वो कौन होते हैं? शारीरिक। क्या होते हैं? शारीरिक। उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है वो एक दूसरे में फूट कभी नहीं डालेगा। और वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जो होते रहो। क्या करते रहो? प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए। दोबारा समझाऊं, समझ में नहीं आया? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो या बिगाड़े रखो? अब समझ में आ जाएगा। बनाए रखो या बिगाड़े रखो? बनाए रखो। किसको? अपने आप को, दूसरों को नहीं, अपने आप को, स्वयं को बनाए रखो। दूसरे से कहने की जरूरत नहीं, अपने आप को प्रेम में बनाए रखो। और एक एक शब्द पढ़ो। और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते हो। अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन में कौन कौन चलना चाहता है? हाथ खड़े करेंगे। अनंत जीवन में अंत तक कौन चलना चाहेगा प्रभु के साथ? या अभी रह जाओगे इधर ही, या अंत तक जाना है? अंत तक जाना है तो हाथ खड़े करना, और यहीं रहना है तो मत करना। अनंत जीवन तक, जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया। यीशु मसीह हम पर क्या करते हैं? दया करते हैं या गुस्सा करते हैं? एक बार जोर से बोलेंगे, क्या करते हैं? दया। दया की बाट क्या करते रहें? जोहते रहें। जोहने का मतलब है इंतजार करते रहें। यीशु मसीह में कोई इंतजार करता है? आज हमको 10,000 की जरूरत है, 10,000 नहीं मिले तो बहुत तगड़ा गुस्सा आता है, वो झिलता भी नहीं है, उतर जाता है इधर उधर। जोते रहो उन पर जो शंका में है, दया करो। किस पे दया करो? जो किस में है? शंका में है, दया करो। और बहुतों को आग में से झपटकर निकालो। किस में से? जो लोग दुखी परेशान हैं, जो वचन को नहीं अभी तक समझे हैं, जो दुखी हैं, जिनके पास अभी वचन नहीं पहुंचा है, उनको हमको क्या करना है? आग में से क्या करना है? निकालना है उनको। झपट कर निकालो। जैसे हम किसी चीज पे झपटते हैं, मान लीजिए अभी हमारा 100 का नोट गिर जाए और सामने वाला कोई आ रहा हो, तो जैसे हम झपटते हैं कि ये मेरा है, ऐसे ही तुम उस पर क्या करो? झपटो। झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। ऐसे लोगों के पास भी मत जाइए जो प्रभु में रहने के बाद भी उनकी वो गलत बातें खत्म नहीं होती, ना ही उनके दिल दिमाग में जो छिपी हैं गलत सोचें, गलत बातें, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों पर अपने आप को स्वयं ध्यान दो।
किसी और से मत कहो, स्वयं ही ध्यान दो। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरी पूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, कौन है वो? कौन है? अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमको किस चीज से बचा सकता है? ठोकर खाने से, हर बुराई से, हर एक पाप से, हर चीज से बचा सकता है। और अपनी महिमा की भरी पूरी के सामने, किसके सामने? महिमा की भरी पूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के हो तो निर्दोष रहो और उसकी महिमा में हमेशा खड़े रहो, तभी हमको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने खड़ा करेगा। कब करेगा? जब हम इन चीजों में आगे बढ़ेंगे। एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार क्या है? महिमा। एक बार सब बोलेंगे मिलके, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की, बोलो, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन, आमीन, आमीन।